नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि ये मैं मानता हूं, जब हम प्रेशर करते हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि सभी आयोग के भी लेना है। हर बार हम मिर्ची लगा के बात करने की जरूर नहीं है, ये मैं समझता हूं। धन्यवाद। मिर्ची लगाने की बात नहीं सर, नहीं ऐसी होता है। we need to, senior, we need to learn to speak also. We are activists, that doesn't mean that everything is allowed. No, we have to learn. We have to learn to convince. We will have to learn to communicate. जब तक हम ये भी सीखना हमारा काम है। ये भी गूगल में बताया जाता है कि कैसे बात करना। तो मुझे लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इधर हैं, उस वक्त हमने ऐसे बोलना सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप बोल सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश नहीं दी हमने। नहीं, एग्री आपकी बात से सहमत है, पूरी बात से सहमत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा एक जरा सुनिए, जरा एक मिनट सुनिए जरा। मैं कहता हूं आपसे समझने के लिए बात कर रहा हूं। नहीं, मैं सुनिए जरा, मेरी एक बात सुनिए। कुछ लोग यहाँ सालों साल सूचना अधिकार के लिए काम किया है, कुछ लोग सूचना अधिकार के पहले से काम किया है, और उनसे मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसी बात हम करें। कोई नया आता है, पहले जो we need to behave in a matured way, ये मालूम है हमको। सूचना अधिकार बहुत लोग आयुक्त काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे पता है। अभी मैं कहता हूं महाराष्ट्र में एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम नहीं कर रहा है, तो क्या हम करें, इसका हम सोचना चाहिए। लेकिन वो ये ठीक है, फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेंट जो पहला, जो अभी समझो फर्स्ट वेबिनार में आ गया है, उसने सूचना अधिकार इस्तेमाल ही नहीं किया, पहले ना। अब उन्होंने कहना ठीक है, लेकिन हम लोग ने ये नहीं कहना चाहिए, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। एग्री सर, सॉरी सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी ने सॉरी बोलने की कोई गरज नहीं है, ये एक मेरा सुझाव है, बस इतना। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटा सा प्रश्न था सर। हाँ पूछिए सर। हाँ सर, राहुल सर से था सर। सर आप जो एफबी, हाँ सर, जो एफबी की सर, आप फेसबुक में सर जो वर्चुअली आप हेयरिंग कर रहे हो, अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेसिबल है, लेकिन राइट नाउ सर ये ऑफ है सर। ये कब से फिर रिज्यूम होगा सर एफबी पे? सो कैन दैट वी कैन एक्सेस जब हियरिंग रिज्यूम होगी। एक्चुअली क्या हुआ था कि इसमें वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही आई है अभी, जैसे वो नेटवर्क जो है वो मैं अपने पर्सनल नेटवर्क से उसको चला रहा था, और वहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्या हुआ है कि जियो का टावर था, वो टावर ही वहाँ हमारे ऑफिस के पास वही एक जियो का ही कनेक्शन है, और जियो का टावर जो है वो खराब हो गया। तो उस वजह से वो लाइव ट्रांसमिशन हमारा पूरा रुक गया, और ऑफिस का जो सिस्टम है वो कैपेबल नहीं है, उसमें मतलब उतनी बैंडविड्थ नहीं है कि वो उससे ट्रांसमिशन हो पाए। तो इसीलिए वो ट्रांसमिशन का काम जो है वो रुका हुआ है। और मेरी जियो के जो इंजीनियर है उनसे बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। और फिलहाल वैसे भी अभी हियरिंग हो नहीं रही है, क्योंकि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो राउंड द क्लॉक जो है वो लोग, इमरजेंसी सिचुएशन है पूरी हर जगह, हमारे यहाँ रीवा में भी और दूसरी जगह, तो सारे लोग जो हैं वो उसमें उलझे हुए, जितने अधिकारी हैं, तो सभी लोग जो हैं वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हियरिंग जो है अभी फिलहाल जो है, और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है जिसमें कोई आदमी वहाँ से चल करके आएगा या फिर हमारा स्टाफ ही आ सके। तो ये स्थिति हो रही है। कुछ कोविड पॉजिटिव भी हो गया है हमारा स्टाफ, तो ये भी दिक्कत सामने आई है। तो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन के समय अभी तो हम लोगों ने यही किया है कि अभी सभी लोग का वैक्सीनेशन ये सब हो जाए, और देन क्विकली जैसे ये होता है और हम लोग फिर रिज्यूम करेंगे उस पर। थैंक यू सर। गांधी सर ने एक ऑर्डर मेंशन किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारियों को ऑनलाइन हियरिंग करना है, ऐसा करके 2020 का था। सर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे उसके बारे में? हम लोगों ने पहले नोटिस भेजी थी चीफ सेक्रेटरी को महाराष्ट्र के, कि सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को ये कहा जाए कि उनको वर्चुअली सुनवाई करनी चाहिए। तो कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने ये कहा सरकारी वकील को कि क्या ये भी सिटीजन को कहना पड़ेगा आपको कोविड के टाइम पे? तो उन्होंने कहा हम तो कर देंगे। तो उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया, बट अभी उसका अमल ठीक से नहीं हो रहा है।
अभी दूसरा भी हम कोर्ट के सामने हमने कहा था कि परमानेंट इसको करना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा एक कमेटी बनाओ, कमेटी के सामने रिप्रेजेंटेशन किया है। वर्बली सेक्रेटरीज मुझे कह रहे हैं कि हम ऐसा आदेश निकालेंगे कि ये परमानेंट फीचर हो जाएगा। मैंने कॉपी भी भेजी है आपको, और आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। सब स्टेट्स में ये अगर हम दबाव बनाएं चीफ सेक्रेटरी के जरिए कि भाई महाराष्ट्र ने किया है तो हमारा स्टेट क्यों नहीं कर सकता है, तो मैं मानता हूं वो उससे भी एडिशनल फायदा हो सकता है। ठीक है शिवानंद जी, इसको आप जो कॉपी शैलेश गांधी सर ने भेजी है उसके साथ आप एक एप्लीकेशन बना करके भेज दीजिए कि इसको जो है जितने इम्प्लीमेंट किया जाए, और वी विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट। हम लोग ओके सर, थैंक यू, दैट विल बी नाइस आइडिया। ओके, मैं तो कहता हूं राहुल जी आप एक डायरेक्टिव्स निकाल दीजिए 19 सेक्शन 1980 के तहत होना ही चाहिए। वे ना नहीं बोल पाएंगे, एटलीस्ट आरटीआई के बारे में तो उनको मानना ही पड़ेगा। ये तो बहुत शॉर्ट वे में हो जाएगा। और डेफिनेटली आप इस चीज का जो महाराष्ट्र का जो एग्जांपल है उसको अटैच करके आप भेजेंगे तो ऑर्डर इंप्लीमेंट होना ही चाहिए। एक कोर्ट की ऑर्डर जैसे ही हो गया आपके, even you are giving an example of high court directives so that state government also will think many times to go against your order in the court. नहीं भास्कर प्रभु जी, इसमें एक चीज और छोटी सी चीज पूछा था। इसमें मतलब हाई कोर्ट हैड आस्क्ड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू इनिशिएट दिस हियरिंग प्रोसेस, और शैलेश गांधी सर हैड रिटन इट टू द चीफ सेक्रेटरी। पिटीशन हमने पहले चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा था, चीफ सेक्रेटरी ने जवाब नहीं दिया, तो हम लोग पीआई लेके हाई कोर्ट गए, और पहले हियरिंग में चीफ जस्टिस ने गवर्नमेंट लॉयर को कहा इसके लिए इनको आना पड़ेगा। ये तो बड़ी तो मुझे लगता है कि इस आधार पे आप अगर जाएंगे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल नॉट गो टू कोर्ट, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। इट विल बी अ शॉर्टकट वे. At least RTI, first appeal and all other quasi-judicial hearings can happen in this fashion, which will bring transparency. Because other quasi-judicial also, if you insist that we would like to have transparency in governance. So basically, right to information is on the transparency in governance. So if you see the larger issue on that basis, you are directing the state government for bringing transparency in all systems. Just not RTI. So I feel that you can take cognizance of this, and if you take in this fashion and something happens, then that will be a big example all over India. We can give this example to all over India. इसमें एक issue बस ये है, very clearly, like I mean, because क्या होता है कि आप सेक्शन 18 में इसको कंप्लेंट लेंगे, ऑर्डर कैसे देंगे? ऑर्डर तो आप आइदर सेक्शन 18 में कंप्लेंट होगा या तो अपील होगा। अब शिवानंद जी अगर ये इसमें मान लीजिए या कोई इसमें अपना देते हैं कि फर्स्ट सेपरेट ऑफिसर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए मैटर को, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये है, तो वो क्या सेक्शन 18 के तहत कंप्लेंट की तहत कंप्लेंट में इट विल बी इजीियर टू डील विद दिस। यस, सो सेक्शन 18 में कंप्लेंट होगा, और सेक्शन 18 में कंप्लेंट जो है वो इसमें जो फर्स्ट सेपरेट ऑफिसर की बेसिकली वर्किंग को लेकर के और अपील प्रोसेस को लेकर के ये होगा कि I have many pending first appeal, so I can also do that. Giving the reference of all these. Shailesh ji, I just want to ask you one thing. By taking into consideration the directives given by the Honorable Court to the state government to take the quasi-judicial, can information commissioners take this matter, or information commission can take this matter on the basis of suo moto? This is untried territory. It is best to take the Maharashtra order and proceed. That's almost short. Yes, I think no, I just want to ask whether the commission can take it on the basis of suo moto. That is in the gray area. If you take it suo moto, there is some possibility some government babu will say we'll challenge this in court. So this will be a safe. Okay. Okay, I think all. I still feel that there are many issues in the RTI where in between the lines we need to work. Just like I am continuously behind commissions on Section 1980,
6 further I am insisting that the section 4 में एक्शन, सब लोग बोलते हैं कि सेक्शन 4 में कमीशन कुछ नहीं कर सकता है, कमीशन कर ही सकता है, बिकॉज इट इज वेरी क्लियरली रिटन इन द सेक्शन 1986 in 1986 it is their responsibility to monitor. तो ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस अदर मैटर्स. मुझे लगता है कि ऐसे हम थोड़ा और भी कुछ हम सेक्शन 19 और 18 में पढ़ के अगर हम इसमें थोड़ा सा मंथन चिंतन क्या करना है करके अगर हम कुछ एक कमीशन से भी अगर हम ऑर्डर निकालते हैं तो हम दबाव ला सकते हैं, ऐसे लगता है. I think you need to take this matter. शिवानंद जी, I think शैलेश मेरे हिसाब से शिवानंद जी कंप्लेंट देंगे, and we have a very pro transparency commission in Madhya Pradesh, so hopefully things should work out. Sure. Okay, thank you. Yeah, let us see. We will try our best. Okay, yeah, sure. Yes, surely. Thank you that this matter has been taken. Thank you. Okay, thank you, sir. So I think now we should conclude this meeting, and it's already around 2 o'clock and we have exceeded about 1 hour. So abhi we enjoy your efforts, and it's just not efforts. Actually आपने efforts जो लेते हैं, आप लेते हैं, राहुल सिंह जी लेते हैं, और जो आप काम कर रहे हैं और हम enjoy करते हैं, सिर्फ just आते हैं सुनने की बात नहीं, हम enjoy कर रहे हैं. So thank you very much to all participants. Thank you. मैं भी बोलूंगा. मेघराज सिंह जी, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आपने चलिए आप पूरा कर लीजिए अपनी बात, मेघराज सिंह जी. हाँ सर, जो ये इनिशिएटिव लिया गया इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के 7-8 साल पहले बिल्कुल ऑफलाइन कोर्ट था, जिससे क्या है कि एक व्यक्ति के पास केस लगा है और अगर वो फाइल दोबारा देखने जाता है तो बाबू को 150 रुपए देने पड़ते हैं. जब से ई कोर्ट सिस्टम आया है, अगर व्यक्ति जागरूक है, अपना केस नंबर डाला और उसको अपनी नेक्स्ट डेट मिल गई, जिससे वो इन चीजों से बचा. अब आई ऑनलाइन हियरिंग की बात. अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को तैयार करके सब ऑनलाइन चीजें चल रही. जैसे एक सिंपल सी बात अभी सर एक बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि सिग्नेचर नहीं होंगे, जैसे उसके बयान दर्ज हो गए, सिग्नेचर नहीं होंगे. अगर हम वर्तमान में जैसे ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो अगर हम केवल वहां पर जब लास्ट में सिग्नेचर की बात आती है, उसने डिलीवरी कर दी, तो उसने ऐसे ही बस सिग्नेचर आपके ले लिए. आप उसको एक कलम देगा या आपने पेन देगा या एक लकड़ी देगा और आपने सिग्नेचर कर दी. तो अगर वहां पर प्राधिकारी है, उसने स्टेटमेंट दर्ज हो गया है, तो वो चाह करके स्कैन करके वो डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकता है और उसकी कॉपी दोनों तरफ भेज सकता है. और अपनी एकदम जो मतलब पीड़िता पक्ष है और क्रिमिनल है दोनों को, और उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता. अगर ऊपर हायर अथॉरिटी चाहे तो बिल्कुल जो शैलेश गांधी सर बार बार अप्रोच कर रहे हैं, मेन चीज है जो प्राधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये ऑनलाइन हियरिंग हो. मेन चीज, दूसरी चीज, अगर ये सॉफ्टवेयर वहां पर डेवलप हो जाए और जैसे वकील साहब लोग हैं ये जागरूक होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर जो उनका क्लाइंट है अगर वो मान लो सुचारू रूप से एक्टिव नहीं है या नहीं कर पाता, तो उनके माध्यम से बिल्कुल सुचारू रूप से ये चल सकती है. अब दूसरी एक और मैं महत्वपूर्ण बात करूंगा, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है और आरटीआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मेरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं. अभी 1 लाख जो वार्ड मेंबर हैं, 7 लाख से अधिक वार्ड मेंबर हैं, और जो वार्ड मेंबर है उसमें 1 लाख वार्ड मेंबरों ने मतलब एप्लीकेशन ही नहीं डाला. अब हम फिर कहते हैं कि प्रधान घोटाला कर गया, 1 करोड़ गबन कर गया, 2 करोड़ गबन कर गया, यानी कि 1 लाख के मतलब है 8,000 पंचायतें हैं जो मतलब वर्किंग नहीं कर पाएंगी. अब होगा क्या कि जैसे ही प्रधान को शपथ ग्रहण होगी और प्रधान के पति उसके परिवार के लोग 2-4 और 2-4 उनके, बस केवल वो लोग अन्य बनाए जाएंगे. जैसे SC/ST का है जो मेंबर एक कंपलसरी है, और एक OBC और जो महिलाओं के जो आरक्षण जिस श्रेणी में है जो अभी अभी निकला है, उस हिसाब से ये चलेंगे. अगर यहीं पर आरटीआई एक्टिविस्ट लोग पंचायत को बनाते समय
अगर बनते समय, पंचायत स्थापित होते समय अगर सदस्य बन जाए तो बहुत, क्योंकि 50% करप्शन यही रुक सकता है, क्योंकि पंचायत में 6 समितियां होती हैं और उन 6 समितियों को, जिसको हम कैबिनेट के रूप में कह सकते हैं पंचायत स्तर पर, और वो कमेटियां जिसमें केवल 2 ही में प्रधान अध्यक्ष होता है और अन्य किसी में मतलब प्रधान अध्यक्ष नहीं होता। यहाँ तक कि जो निर्माण कार्य समिति होती है, हम कह सकते हैं गांव की पीडब्ल्यूडी विभाग, और उसका एक मेंबर, उसमें कोई एक मेंबर मतलब उसका प्रधान होता है, उसका अध्यक्ष होता है। तो अगर वो उसकी, चाहे वो पूरी, चाहे नाली निर्माण हो, चाहे खरिंजा निर्माण हो, चाहे सड़क निर्माण हो, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा, वो अध्यक्ष होता है। और उनमें 6 और अन्य सदस्य जो हैं वो मतलब उस कमेटी में और होंगे। और वो समितियां जो जैसे नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, परिवार कल्याण समिति, और के साथ साथ प्रशासनिक समिति और इन समितियों, अगर इन चीजों पे भी हम अगर अपने जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं पंचायत चुनाव में अगर सक्रिय हो जाएं, तो ये 1 लाख पद जो वार्ड मेंबरों के हैं ये खाली नहीं जाएंगे। और अगर वहां सक्रिय उनका, अभी क्या है कि आपने अगर एक आरटीआई लगाई और आपने इंटरफियर किया तो पुलिस से मिलकर के, क्योंकि उनको तो बड़ा अनुभव अच्छा था और तुमको लगा दिया। अगर आप वार्ड मेंबर बन गए, आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत आप मतलब एक पब्लिक आप एक समाज सेवक के रूप में आज आप कार्य करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप इंटरफियर किसी भी कार्य में कर सकते हैं, गलत हो रहा। और यहाँ तक कि जो मैं बोलूंगा तीसरी सरकार है, जो ग्राम सभा है, वो ग्राम सभा का एक मेंबर हर एक विधायक है, और जो वार्ड मेंबर का सदस्य है वो एक मिनिस्टर के रूप में हैसियत रखता है। अगर इस तरह से लोगों को जागरूकता हो जाए तो मैं कहता हूं कि पंचायत चुनाव में, जो बाद में लोग कहते हैं कि ये घोटाला कर गया, लेकिन चुनाव के समय में लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि हम वार्ड मेंबर के सदस्य बने और हम सक्रिय भूमिका निभाएं। जैसे बिहार में 8 समितियां बनती हैं, यहाँ है क्या कि पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में तो वहां पर प्रधान बनता ही नहीं है। वहां तो जैसे उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्य, पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते हैं। आपका सुझाव बहुत अच्छा है मेघराज जी, मेरे ख्याल से अब बंद भी करना पड़ेगा इसको, पर आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है कि जागरूक नागरिक रहे और इलेक्शन की प्रक्रिया में भी भाग लें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी सर। और जो आज का सुझाव है सर, जो पंचायत ये ऑनलाइन का ये बहुत है। अगर जो इंजीनियर्स हैं अगर मेरे जज महोदय लोग अगर इंजीनियरों को आगे ला करके, और 1 महीने में ऐसे इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर उनको दे देंगे और उनको पब्लिक हियरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे उनके सिग्नेचर्स की हो, चाहे कोई समस्या हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब ई कोड सिस्टम चल सकता है, पूरा सिस्टम चल सकता है, तो मैं नहीं मानता कि, क्योंकि बड़ी कंपनियां बिना इंटरनेट के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि बिना इंटरनेट के अगर वो 7 स्टेट में काम कर रही है तो पूरे एम्प्लॉय जो है ऑनलाइन करके उस सीट पर काम कर रहे हैं, वहां पर कोई इंटरनेट की भी जरूरत नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। तो धन्यवाद सर, शैलेश सर, पूरी टीम, आदरणीय राहुल सर और नित्यानंद जी सर, शिवानंद सर, बहुत सभी लोगों का आपका एफर्ट है। और अगर ये बात आज चिंगारी लगी है, लेकिन जरूर ऐसा होगा कि अगर 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन नहीं शुरू हुआ होगा, बगावत नहीं होती, तो 1947 में देश आजाद नहीं होता। तो जैसे ये बात शुरू हुई है और वर्चुअल हियरिंग की, जरूर भी लड़ेंगे, जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। और एक सरकार जो स्टेटमेंट है, मेरा भारत महान नहीं है लेकिन होगा, हम जरूर इस पर मिलकर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। हेलो, धन्यवाद सर जी। मेरा एक निवेदन था सभी लोगों से। जी सर। जयपाल सिंह जी, ऐसा करते हैं क्योंकि आज बहुत समय हो गया और हमारे माननीय सर लोग बहुत समय दिए हैं, और 10 सेकंड के लिए श्रीमान जी, सिर्फ ये है। हाँ चलिए 10 सेकंड। जैसे हम सभी लोग बात कर रहे हैं, अगर हम मेरा है या मेरे परिचय जो जितने भी एडवोकेट जुड़े हैं, सभी लोग अपने बार एसोसिएशन को या अपने मजिस्ट्रेट को एक लिखित में आवेदन दे कि श्रीमान मैं जो हूँ, मैं ऑनलाइन हियरिंग चाहता हूँ, मतलब वर्चुअल चाहता हूँ, इससे कुछ कार्य होगा, ये जन आंदोलन बनना चाहिए। ये मेरा सिर्फ कहना है आज के विषय में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बात कही है। हाँ, हमें इसके लिए अग्रसर करना पड़ेगा सर।
हेलो सर, यही कहना था सर। हेलो, हाँ विशाल जी, विशाल जी आप भी बस 10 सेकंड में पूरा करिए। 10 सेकंड में क्वेश्चन है मेरा, चेक रिलेटेड है क्वेश्चन कि अगर कोई चेक किसी के मद में दिया गया है किसी को और उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दिया गया है काफी कुछ, तो क्या वो जिस समय प्रेजेंट कर रहा है चेक, तो वही पूर्व वाला अमाउंट लगा के अकाउंट में वो विड्रॉ करने की कोशिश कर सकता है और वो 138 NI एक्ट में केस कर सकता है, जबकि उसका पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी 80%? इस विषय में नित्यानंद जी भी शायद हमारे बीच में, नित्यानंद जी हैं क्या आप? हाँ जुड़े हैं, नित्यानंद जी जुड़े हुए हैं। नित्यानंद जी थोड़ा सा इनके प्रश्न का आप लीगल जवाब दिया आप दे पाए तो। शिवानंद जी से कहिए कि ये फोन में चर्चा कर ले। हालांकि अगर आपने चेक इशू किया है और चेक अमाउंट अगर आपने पार्ट पेमेंट किया है, चेक उनके पास है, तो मुकदमा लगा सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रायल आप अपनी बात रख सकते हैं कि हमने पार्ट पेमेंट कर दिया है, सिर्फ 10% या 20% बाकी है, बाकी पेमेंट हमने कर दिया है। जो पेमेंट आपने किया है उसका प्रूफ आपको माननीय न्यायालय के समक्ष रखना है। बाकी विस्तृत में अगर इनको चर्चा करनी हो तो नंबर मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप चर्चा कर ले हमसे फोन मीटिंग के बाद। ओके जी विशाल जी, मैं 95 89 15 25 87 वैसे आईडी भी है, वही है, मैंने आपका इसमें डाल दिया है। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, हम आपके प्रश्न का जवाब दिलवाएंगे। ठीक है, अभी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राहुल सिंह सर, माननीय गांधी सर, भास्कर प्रभु सर, माननीय वीरेश सर, और हमारे बीच में जो अवस्थी सर जज साहब थे, और महाधिवक्ता डिप्टी एजी और अनुवाद श्रीवास्तव जी, पूर्व जज एवं अधिवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए। आत्मदीप सर हमेशा ही समय देते हैं। नित्यानंद जी हमारे को ऑर्गेनाइजर, देवेंद्र अग्रवाल जी, हमारे सभी साथी यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, सबका नाम आदमी नहीं ले सकता, लेकिन आप सबका स्नेह प्यार और इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल आप सबका स्नेह प्यार इसी तरह से बना रहे और ये कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहे। हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे और फिर एक कोई सारा गर्भिक चर्चा होगी अगले संडे को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय हिंद।